Good morning, all my dear students. As in the last class of class 4 Hindi, we have almost finished the poem from the textbook Hindi, भारत के बच्चे. हमने लगभग कविता समाप्ति कर लिया था. मैंने आपको समझाया था किस तरह से इस कविता को उच्चारण अच्छे से किया जाए, उसके शब्द अर्थ, साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने करवाए थे. तो चलिए आज हम भाषा से, यानी कि जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड ग्रामर होते हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो व्याकरण होते हैं, उस व्याकरण संबंधी हम कुछ अभ्यास करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र पे, भाषा से इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो. तो क्योंकि आप कक्षा 4 पर हैं और कक्षा 3 में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि किस तरह वर्णों को विच्छेद किया जाता है, वर्ण विच्छेद किस तरह से किया जाता है. तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है. मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे खुद से एक बार कोशिश करें इसका उत्तर लिखने की. मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ. भाषा से इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो. पहला है बच्चे, ब आधा चौ, चौ में एक की मात्रा बच्चे. फिर दूसरा है चट्टानों, च ट में हलंत, ट आ की मात्रा, नौ में ओ की मात्रा, चट्टानों. फिर ग है पूर्ण. तो इन 3 प्रश्नों को आपको वर्ण विच्छेद करना है. यह आपका गृह कार्य है. तो चलिए हम दूसरे चित्र की ओर चलते हैं. देखिए, प्रत्येक पंक्ति में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ. तो यहाँ पर जितने संज्ञा शब्द है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है. यहाँ पे हमें केवल क्या करना है, प्रत्येक पंक्ति में आए संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ. जो यहाँ पर पंक्ति लिखे हुए हैं, जैसे पिता, बच्चे, बढ़ते, तूफान, तन, दुबले, साहस, माँ, चट्टान, लड़की, बहादुर, झंडा, फिर देश, फूल, सुंदर, बगीचा. तो इन सभी में से हमें, इन सभी पंक्तियों में से, हर एक पंक्तियों में से हमें संज्ञा शब्द चुनकर गोला लगाना है. जैसे कि मैंने उत्तर किया हुआ है, आप देख सकते हैं. जैसे पिता, बच्चे, बढ़ते और तूफान, इनमें से संज्ञा क्या होगा, पिता, बच्चे और तूफान. फिर तन, दुबले, साहस और माँ, इनमें से संज्ञा क्या क्या है, तन और माँ. उसी प्रकार चट्टान, लड़की, बहादुर और झंडा, इनमें से संज्ञा क्या क्या होगा, चट्टान, लड़की और झंडा. फिर देश, फूल, सुंदर और बगीचा, तो इनमें से संज्ञा क्या क्या होगा, देश, फूल और बगीचा. तो संज्ञा क्या, मैं एक बार आपको परिभाषा संज्ञा का मैं आपको परिचय दे देता हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के उदाहरण, जो कि मैंने आपको व्याकरण समझाते वक्त बताया था. संज्ञा का अर्थ होता है किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी जगह का नाम को हम संज्ञा कहते हैं. संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है. तो किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं सरल भाषा में. तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पिता, बच्चे और मकान, पिता, बच्चे और तूफान, ये सभी नाम हैं, तो ये सभी संज्ञा हो जाएंगे. उसी प्रकार तन और माँ, उसी प्रकार चट्टान, लड़की और झंडा, उसी प्रकार देश, फूल और बगीचा. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, संज्ञा वाले शब्द पर हमें गोला लगाना था, तो हमने लगाया. तो आज हमने क्या किया, आज की हम इस कक्षा में मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिए हैं और साथ ही साथ संज्ञा वाले शब्दों पर किस तरह गोला लगाया जाता है वह सिखाया. मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ. भाषा से गृह कार्य हमें, मैंने आपको यह दिया है, आप सभी बच्चे कोशिश करिएगा खुद से करने के लिए. इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो. तो दिए गए जो शब्द हैं, इनका वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना है. जैसे बच्चे, चट्टानों और पूर्ण. फिर प्रत्येक पंक्ति में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ. जैसे पिता, बच्चे, बढ़ते, तूफान, इसमें से संज्ञा क्या क्या होगा, पिता, बच्चे और तूफान. उसी प्रकार तन, दुबले, साहस और माँ, इसमें से संज्ञा क्या क्या है, तन और माँ. उसी प्रकार चट्टान, लड़की, बहादुर, झंडा, तो इनमें से संज्ञा क्या क्या है, चट्टान, लड़की और झंडा. देश, फूल, सुंदर और बगीचा, इसमें संज्ञा क्या होगा, देश, फूल और बगीचा. तो आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करता हूँ. दूसरी कक्षा में मैं नया पाठ शुरू करूँगा और मैं चाहूँगा कि तब तक आप बच्चे अगली कक्षाओं में, पिछले कक्षाओं में जो कुछ भी पढ़ाया गया है, उसे आप ध्यान से पढ़ें, समझें और उच्चारण करें. तब तक के लिए धन्यवाद.